नमस्कार। आज शनिवार का दिन। आज की मेरी पोस्ट है कि नींद से जागना कोई जागरण नहीं है। बीते कल से आते कल तक की अटूट स्मृति धारा को स्मृतियों के बाहर रखकर देखना ही जागरण है। अब सुविधाओं के लिए मैंने जागना और जागरण ये दो शब्द अलग करके मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जागना और जागरण वैसे तो आप शब्दकोश के अनुसार जाइए तो एक ही मतलब होता है, उसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन अभी यहाँ मैं जागरण यह जिसको स्पिरिचुअलिटी के आधार संदर्भ में या अध्यात्म के संदर्भ में कहते हैं, उसे कहते हैं जागरण। और जागना यह शब्द हम रोज़ाना जो इस्तेमाल करते हैं वो होता है नींद से जागना। तो नींद से जागना कोई जागरण नहीं है। जागरण वह है जो बीते कल और आते हुए कल, या यूँ सीधे भाषा में कहिए भूतकाल या बीता काल और आता हुआ कल मतलब स्वप्न, यहाँ से लेकर वहाँ तक जो है स्मृतियों की धार है, चल रही है। स्मृतियाँ बह रही हैं, यहाँ से लेकर आगे तक स्मृतियाँ बह रही हैं। उस स्मृतियों के बहाव से बाहर रहकर पूरी धार को की अटूट धार को एक साथ देख लिया जाए तो उस देखने को कहते हैं जागरण। इसी जागरण के लिए ही सारी चर्चा, प्रपंच, विमर्श, संवाद, प्रवचन, ये जो कुछ भी चल रहा है सदियों से या कितने सालों से लोग इस पर बात करते चले आए हैं। मनुष्य के चित्त को लेकर बात करते चाहे और मनुष्य के जागरण को लेकर बातें चलती रही हैं। तो ये जागरण क्या है? अब आप इसको और भी सरल भाषा में देखिए कि हमारी जो 5 इंद्रियां हैं जो भी काम करती रहती हैं सामने देखकर। जैसे हमारे कान बाहर हैं, सुन रहे हैं, हमारी आंखें सामने हैं, सुन रही हैं, हमारी पूरी त्वचा जो है स्पर्श ले रही है, स्पर्श को महसूस कर रही है, हमारा जो नाक है वो गंध लेती जा रही है और हमारा ये मुंह है वो स्वाद लेता जा रहा है। ये सारी जो 5 अनुभव जो है हमारे 5 अनुभवों के द्वार हैं। और ये जब अंदर से होने लगते हैं, अंदर से कोई आवाज़ आती है, बाहर कहीं नहीं है, अंदर से कोई विचार आ रहा है जो बाहर कहीं नहीं दिख रहा है या कोई कहाँ नहीं जा रहा है, या अंदर की कोई बातें दिख रही हैं, बीता कल हमको अपने अंदर दिख रहा है, वो देखना, वो सुनना, वो बोलना या खाना पीना, वो सूंघना और उस तरह की और स्वाद लेते रहना, इन सारी जो इंद्रियां अंदर की ओर मुख किए हुए कर रही हैं, उस करने को ही मन कहते हैं, चित्त कहते हैं। और वही हमारी गहरी नींद है। हमारी गहरी नींद का मतलब हमारी सतत चलने वाली नींद है, वो कभी भी नहीं टूटती है। उस नींद से बाहर आना, उस नींद से बाहर आने का मतलब है जागरण। अब उस नींद से कब आदमी बाहर आएगा? जब उसकी उपस्थिति, वो नहीं, उसकी उपस्थिति, वो और उसकी उपस्थिति में मैं भी भेद कर रहा हूँ यहाँ पर समझ के लिए। ये ऐसा कोई भेद है नहीं कि समझाने के लिए करना पड़ता है। दृष्टांत कहीं जीवंत नहीं होते हैं, लेकिन कहे जाते हैं तो वो आपके दृष्टि में उतरते हैं तो आप जाग जाते हैं, समझ जाते हैं। इस तरह से मैं कह रहा हूँ कि वो जो अंदर से जो अंदर हो रहा है, प्रतिपल हो रहा है, नींद में भी हो रहा है, जागेपन में भी हो रहा है और गहरी नींद में भी होता है। वो बात मैं बाद में समझाऊंगा, लेकिन वो गहरी नींद में भी है। वो जो अंदर 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 जो हो रहा है, बाहर से नहीं हो रहा है, ये बाहर की इंद्रियां नहीं कर रही हैं, लेकिन बाहर की इंद्रियों ने जो कुछ किया है उसकी प्रतिमा अंदर है।
और वही प्रतिमा अंदर से पांचों इंद्रियों का जो लक्षण है वो लेते हुए अंदर 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 से हमें छू रही हैं। उसी को हम कहते हैं भीतरी अनुभव, बाहरी अनुभव। वास्तविक अनुभव सब एक ही हैं, फिर भी ये बाहरी अनुभव अंदर जाकर के स्मृतियों में बैठ जाते हैं तो भीतरी अनुभव हो जाते हैं। और अभी हम जो बोल रहे हैं आपसे, ये जीवंत सच्चा ये बाहरी अनुभव है। लेकिन ये बाहरी अनुभव लेते समय भी मेरा भीतरी अनुभव भी उसके साथ जुड़ करके आपसे बात कर रहा है। तो ये अनुभव भी कहीं टूटे नहीं हैं, ये नींद भी कहीं टूटी नहीं है। ये अटूट जो भाव है, उस भाव से को हम एक साथ एक क्षण एक पल में जब देख लेते हैं पूरे भाव को, जो हमारे गत काल से, गत काल की शुरुआत से, हमारा गतकाल कब शुरू होता है? हमारी स्मृतियों के जागरण से। हमारी स्मृति जब से जागी है तब से हमारा काल शुरू हुआ है। तो उस गतकाल से हमारे जो स्वप्न भविष्य की जो कल्पनाएं हैं वो भी स्मृति से ही चलती हैं, और पीछे की यादें भी स्मृति से ही चलती हैं। तो ये पूरा जो स्मृति का बहाव है, ये धार है, इसको एक साथ जाग जाना, इसके ऊपर इसको देख लेना, उस स्मृति में रहकर नहीं, स्मृति से बाहर रहकर, उसको कहते हैं जागरण। यही जागरण क्या है, इसी के बारे में हम अक्सर अलग अलग ढंग से, अलग अलग रूपकों से, अलग उदाहरणों से, अलग अलग वक्तव्यों से इसी के बारे में चर्चा करते हैं। और इसी चर्चा को हमारा समाज आध्यात्म कहता है। इसी चर्चा के जो विषय है उसको लेकर जो प्रवचन चलते रहते हैं, वचन चलते रहते हैं, लोग श्रवण करते रहते हैं, लोग पढ़ते रहते हैं, वो सारा आध्यात्म है। तो ये समझाने के लिए ये बात कही जा रही है। तो उसको जागरण का मतलब वो है, उसको कहते हैं टोटल अवेयरनेस या प्योर अवेयरनेस। जब आप किसी की चीज़ के प्रति जागते हैं तो वो चीज़ ही उस जागने को इतना गहरी पकड़ लेती है कि हम जागते नहीं हैं, वो चीज़ हमें पकड़ लेती है। इसका मतलब उसकी स्मृति हमें पकड़ लेती है। जब अनुभव जो है वो जागरण पर आच्छादित हो जाता है तो वो स्मृति होती है, और जब जागरण अनुभव से बाहर निकल कर अनुभव को देखता है तो वो जागरण होता है। थोड़े मैं बिल्कुल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब अनुभूतियाँ अवधान को या अवेयरनेस को आच्छादित कर देती हैं तो वो स्मृति की धार होती है। और जब अनुभूतियों के बाहर निकल करके जागरण अवधान आ जाता है, अवेयरनेस आ जाती है, तो वो अवेयरनेस होती है। ये उनका इतना गहरा रिश्ता है, पर कौन सा बाहर और कौन सा अंदर, ऐसी जो घटना, एक फिनोमेना, ये बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट फिनोमेना है, या कहीं बयान नहीं किया जा सकता, उसका कोई चित्र नहीं निकाला जा सकता। इस स्थिति को, इस मानसिक स्थिति को की हम चर्चा कर रहे हैं। तो या उसको कहिए कि आंतरिक स्थिति की हम चर्चा कर रहे हैं। तो उसी के संबंध में जागरण शब्द को लेकर मैं खुलासा करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी मुझे मालूम है कि यह विषय ऐसा है कि जब तक आप मेरी बातों का जहाँ इशारा है उसके समीप नहीं खड़े हैं, तब तक मेरा इशारा आप तक नहीं पहुँचेगा, वो बाहर निकल जाता है। जब मेरा इशारा जिस ओर हो रहा है उसी स्थान पर आप हों तो आप मेरी बातों को समझ जाएंगे। कुछ ये फेनोमेना ही, अध्यात्म का फेनोमेनॉन, ये दृश्य चित्र, जो अदृश्य चित्र, कुछ भी कहिए, ये कुछ और ही है। चलिए अब कल के मेरे लिखे की पोस्ट की बात करूँगा। आज यहीं रुक जाता हूँ। धन्यवाद।